lead us forever. Lead us forever. सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। कुछ ऐसी 7 बातें हैं जो मैंने महसूस की है कि ऐसे क्या वजह होती है। क्योंकि देखिए, हर आदमी चाहता है कि वो सफल हो जाए, हर आदमी चाहता है कि वो बहुत सारे पैसे बना ले, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो रोक देती है? जानना चाहते हो आप? बस मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि आदमी ज्वाइन करने के बाद भी एक मेंटल स्टेट जो होता है उसका, वो ये रहता है कि यार कर लेंगे, देख लेते हैं, अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अभी कोई अच्छा समय आएगा, दिवाली के बाद करेंगे, मुहर्रम के बाद करेंगे, या फिर कोई ना कोई एक अच्छा अवसर आएगा तब से शुरुआत करेंगे। और वो अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं पैकेज आ जाएगा तो करेंगे। आप अपने आप को रोको मत। देखिए, उसको इस तरीके से समझो कि आप अभी अपने आप को मान लो कि एक ऐसी जगह है जहां पर आप प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में क्या आप खुश हैं? क्या बहुत खुश? जिंदगी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई। हेलो, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां जिंदगी बदल सकती है। वो आपके पास मिल गई है। और आज हम जो भी हैं वो इस पोजीशन पर है। आज से 17 साल पहले मैं जिस पोजीशन पर था, उस पोजीशन पर हो सकता है कि आप हो या आप मेरे से बेहतर पोजीशन पर हो। लेकिन इससे यदि आपको जाना है, कहां जाना है? What we want to be, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या जिंदगी में किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कि आप तलाश कर रहे हैं। अब ये चीज आपको मिल गई है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको? यदि आपको पहुंचना है नेक्स्ट लेवल पर, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको छलांग लगा देना है। सिर्फ सोचते वक्त नहीं रहना, प्लानिंग वर्क करते नहीं रह जाना, आपको सिर्फ छलांग लगानी है, तो आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे उस लेवल पर। वो 7 बातें कौन सी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत जल्दी बताता हूं आपको। नंबर फर्स्ट तो ये है कि हमें जो रोकता है वो हमारा पुराना जो राइट टाइम एट द राइट प्लेस। हम ये यदि जिंदगी में हम सही समय पर सही स्थान पर यदि हैं, तो हमारी आधी जीत तो वैसे सुरक्षित हो जाती है। और यदि आप देखोगे तो आज के पहले इतना अच्छा समय कभी भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज यदि आप देखोगे तो ये एक सर्वे है जिसको आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये सर्वे ये बताता है कि पूरी दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग को जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उतना एक्सेप्टेंस की पोजीशन अभी इंडिया में बाकी है। और जब हम किसी इंडस्ट्री को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जब इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो इंडस्ट्री जो है एक रिवॉल्यूशन में कुछ स्टेजेस होती है, तब वो आगे बढ़ती है। अभी यदि आप देखोगे तो इंडिया जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे खड़ा हुआ है। शुरू में लोग बिलीव नहीं करते थे, लोगों ने काम किया, धीरे धीरे बिलीव होना शुरू किया। और यदि आप देखोगे तो इन सारी चीजों में यूएसए जो है 32 करोड़ का बिजनेस कर रही है, जबकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहां पर रहने वाले लोग कम है। 32,000 करोड़ का जो है वो टर्नओवर है उनका यूएसए में। टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़ की पॉपुलेशन है मात्र। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़ है, 3 गुना ज्यादा है यदि देखा जाए तो। इसी तरीके से यदि हर कंट्री के बारे में लिखा हुआ है और कहां पे कितना बिजनेस हुआ है, यदि यूएसए में देखेंगे तो मात्र 32 करोड़ की पॉपुलेशन में यदि जो बिजनेस हुआ है 2,12,550 करोड़ का ये टर्नओवर वहां पर होता है। और यदि इंडिया की बात करेंगे तो मात्र 132 की पॉपुलेशन में 7,800 का टर्नओवर अभी प्रेजेंट में है। ये बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? टर्नओवर बढ़ेगा कि कम होगा? तो ये जब टर्नओवर बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा, तो फायदा किसका होने वाला है? और आपका फायदा कब होने वाला? जब इसको करेंगे या घर में बैठ जाएंगे तब फायदा है ना? तो सीधी सी बात है कि आगे आने वाला फ्यूचर वो फ्यूचर आने वाला है जितना पिछले 10 सालों में ग्रोथ नहीं हुई है, जितनी पिछले 20 सालों में ग्रोथ नहीं हुई है, उससे कई गुना ज्यादा अगले 5 साल में ग्रोथ होने वाली है। और इसलिए मैंने कहा है कि जितने लोग भी सीरियसली इस बिजनेस को करेंगे, बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस को करेंगे, आगे आने वाले समय में वो मिलीनियर से कम नहीं होंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये सारे चेंजेस लगातार आ रहे हैं। इसकी आहट यदि आपको दिख रही है तो आप पहचानने की कोशिश करो कौन सी बिग चेंजेस आ रहे हैं।
यदि आप देखोगे तो अभी तक हम जब काम करते थे तो हमारी इसकी कोई पहचान नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग को, और इसको थोड़ा सा अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। इसके बारे में ये बोला जाता था कि एक दूसरे को बनाने का बिजनेस है। क्या बोलते थे? लैंग्वेज में एक दूसरे को बनाने का बिजनेस बोलते थे। लेकिन काम करते 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 आज इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है कि यदि रोजगार किसी को मिल सकता है तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो किसी को भी कभी भी कितना भी रोजगार दे सकती है। इसको पहचान लिया है, और यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसके लिए गाइडलाइन लेकर के आई है। और जितने भी स्टेट्स हमारे हैं वो हर स्टेट्स में लगातार ये गाइडलाइंस के ऊपर काम हो रहा है, और हर स्टेट में आज सेंट्रल ने जो गाइडलाइन लाई है उसके हिसाब से ये लगातार काम चल रहा है। जो काम पिछले 17 सालों में हमारे साथ में नहीं हुआ था वो काम आपके आते हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप लकी है कि मैं लकी हूँ? आप बहुत ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि आप आ रहे हैं, एक ऑथेंटिसिटी के साथ में आप काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है उसमें सेफ शॉप पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले गाइडलाइंस को कंप्लाइंस किया था। हम कर क्या रहे हैं? बी अवेयर। हम अवेयर होना है हमको, और क्रिएट अवेयरनेस, और हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है। यही करना है ना? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो मुश्किल काम है क्या भाई? आज यदि आप देखोगे तो आज जो कुछ भी इंडिया में काम हुआ है वो अच्छे ही काम हुआ है कि लोगों ने किसी भी माध्यम से नेटवर्क की ताकत को पहचाना, और नेटवर्क की ताकत को पहचानने के बाद में लोगों के बीच में जाकर के नेटवर्किंग क्यों करना है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का जो कंसेप्ट लोगों ने बताया है ये घर घर तक पहुंचा दिया है। और कुछ लोगों ने सही तरीके से पहुंचाया है, ज्यादातर लोगों ने गलत तरीके से पहुंचाया है। क्योंकि जब ये इंडस्ट्री रिवोल्यूशन की स्टेज में थी तो वहां पर लोगों ने कैसे भी करके काम करने की कोशिश की और अपने अपने तरीके से काम किया, और गलत तरीके से भी काम करके इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की। एग्जिस्टिंग में जो भी लोग हैं जिनको आप कांटेक्ट करते हो तो वो जो आपसे दूर भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि गलत तरीके से उनको अप्रोच किया है। लेकिन उनको पावर पता है कि नहीं है? उन सारे लोगों को पावर पता है कि इस इंडस्ट्री में कोई आदमी एकदम नॉर्मल पोजीशन से ज्वाइन करके कहां पहुंच सकता है, ये सारा कुछ लोगों को पता है। तो वो काम हमारा जो अवेयरनेस का था कम हो गया कि बढ़ गया? वो कम हो गया। वो काम पूरी तरीके से कम हो गया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तो है। अब ये जरूरत थी सिर्फ हमें एक ही काम करना है कि अभी गाइडलाइन आ रही है, इसकी बात करना है लोगों को। और सेफ शॉप इकलौती कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया इसमें अचीवर्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम कर रहा है। इतना ही तो काम करना है। और जब दमदारी के साथ में बार बार इस बात को आप किसी के सामने कहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ में जब किसी आदमी को कहते हो, तो वो आदमी भी रुक करके 4 बार सोचेगा कि यार ये जो बात कह रहे हैं वो कुछ अलग बात कह रहे हैं, इसमें सारा कुछ किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना ही तो काम करना है। और आप देखो यदि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जो कुछ भी पीछे डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात यदि कॉन्फिडेंस के साथ में आप करते हो तो लोग धड़ाधड़ आपके साथ में आने शुरू हो जाएंगे। कोई मुश्किल मुझे दिखाई देती नहीं है। जब हमने ज्वाइन किया था तो कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा था, कोई भी बहुत अच्छे मुकाम पर नहीं था। लेकिन आज यदि आप देखोगे तो अभी ग्रेवाल साहब भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे। नंबर ऑफ लीडर्स हैं जो अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। लगातार लोगों की जिंदगी में बदलाव आता चला जा रहा है। यदि आप बिलीव के साथ में, कमिटमेंट के साथ में काम करोगे तो आपके साथ में भी ये सारा कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है।